क्या ये स्मृति ईरानी जी के हस्तक्षेप के बिना हो रहा है? क्या उनके प्रभाव के बिना हो रहा है? क्या ये लाइसेंस उनके प्रभाव के बिना मिला? क्या ये कानून उनके प्रभाव के बिना तोड़ा गया? कि जो आपके समर्थक हैं उनके बच्चे तो लुलु मॉल का गेम खेलें, हनुमान चालीसा और नमाज की लड़ाई लड़ें, आपके बच्चे या तो विदेशों में पढ़े या आपके बच्चे आपकी प्रोटेक्शन, आपकी पेट्रनेज, आपके आशीर्वाद के चलते इस तरह के गैर कानूनी काम करें और सारे कानून तोड़ दें। आज हम आपसे यह मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी कि स्मृति जुबिन ईरानी को तुरंत प्रभाव से मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। थैंक यू। वणक्कम। स्मृति ईरानी भारत सरकार की एक ऐसी मंत्री हैं जिसका नाम बच्चा बच्चा जानता है। सास भी कभी बहू थी कि सीरियल से निकलकर आज मोदी सरकार में वो एक दो नहीं बल्कि 3 मंत्रालय संभाल रही है। अक्सर टीवी पर आकर अपने सरकार के ईमानदार होने का ढिंढोरा पीटती हैं और राहुल गांधी का नाम जपती रहती हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने स्मृति ईरानी की ईमानदारी की पोल खोल कर रख दी है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि कैसे स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी के लिए बेईमानी की है, भ्रष्टाचार किया है और फर्जी तरीके से अपनी बेटी को बार चलाने और शराब का लाइसेंस दिलवाने के लिए एक मरे हुए आदमी का नाम इस्तेमाल किया है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुल ईरम। स्मृति ईरानी मोदी सरकार में 2 मंत्रालय संभाल रही थी। मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद पीएम मोदी ने अल्पसंख्यक मंत्रालय भी स्मृति ईरानी के सुपुर्द कर दिया। अब स्मृति ईरानी 3 मंत्रालय संभाल रही हैं। लेकिन आज बात स्मृति ईरानी के मंत्रालय और उनके कामकाज के तरीकों पर नहीं बल्कि मंत्री होने के धौंस पर है, जिसकी वजह से उनकी बेटी ने फर्जी तरीके से एक ऐसा भ्रष्टाचार किया है जिसने स्मृति ईरानी को देश के सामने बेनकाब कर दिया। ये खबर गोदी मीडिया के चैनलों पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और ना ही किसी की इतनी हिम्मत है कि वो स्मृति ईरानी और उनकी बेटी पर दंगल करे या हल्ला बोले। ना ही गोदी के किसी खलियर के पास इतनी हैसियत है कि वो इस खबर पर आर पार करे या हुंकार भरे। और यही वजह है कि गोदी मंडलियों में सन्नाटा छा गया है। कोई भी इस पर बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन आज हम आपको पूरी खबर बताएंगे कि आखिर स्मृति ईरानी की बेटी पर क्या आरोप लगा है। दीवार ने इस पर खबर करते हुए लिखा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी का रेस्टोरेंट शराब लाइसेंस को लेकर विवादों में घिरा, जिसके बाद स्मृति ईरानी और उनकी बेटी बुरी तरह से फंस गई हैं। दरअसल स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में एक बार चलाती हैं और उस बार में शराब के लाइसेंस के लिए स्मृति ईरानी की बेटी ने एक मरे हुए आदमी के नाम पर शराब का लाइसेंस लिया है। गोवा के आबकारी विभाग के अधिकारियों ने स्मृति ईरानी की बेटी के रेस्टोरेंट को कारण बताओ नोटिस भेजा है और इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को घेर लिया है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्मृति ईरानी पर कई सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। गोवा में उनकी बेटी द्वारा चलाए गए जा रहे एक रेस्टोरेंट पर बार है, उस पर एक फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप है। वो लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिनका देहांत हुए 1 साल 1 महीना हो चुका था। कि जो आपके समर्थक हैं उनके बच्चे तो लुलु मॉल का गेम खेलें, हनुमान चालीसा और नमाज की लड़ाई लड़ें, आपके बच्चे या तो विदेशों में पढ़े या आपके बच्चे आपकी प्रोटेक्शन, आपकी पेट्रनेज, आपके आशीर्वाद के चलते इस तरह के गैर कानूनी काम करें और सारे कानून तोड़ दें। क्या यह स्मृति ईरानी जी के हस्तक्षेप के बिना हो रहा है? क्या उनके प्रभाव के बिना हो रहा है? क्या यह लाइसेंस उनके प्रभाव के बिना मिला? क्या यह कानून उनके प्रभाव के बिना तोड़ा गया? आज हम आपसे यह मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी कि स्मृति जुबिन ईरानी को तुरंत प्रभाव से मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। कांग्रेस
कांग्रेस ने साफ तौर से कहा है कि स्मृति ईरानी की बेटी ने अपनी मां के सत्ता के नशे के दम पर यह गैर कानूनी काम किया है। स्मृति ईरानी ने फर्जी पना करने में अपनी बेटी की मदद की है, क्योंकि बिना स्मृति ईरानी या किसी सत्ता में बैठे लोगों के प्रभाव के बिना यह गैर कानूनी काम करना संभव नहीं है। और बात यही नहीं खत्म हो जाती है, बल्कि सत्ता का हनक देखिए कि जिस अधिकारी ने स्मृति ईरानी की बेटी को नोटिस दिया है उसके ट्रांसफर करने का आदेश आ चुका है या आने वाला है। और यह बात भी कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या कोई भाजपाई गैर कानूनी काम करे तो अधिकारियों से नोटिस ना दे? क्या स्मृति ईरानी की बेटी फर्जीपना करे तो उसको नोटिस देने वाले अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा? क्या सत्ता की हनक से भाजपाई मंत्री अधिकारियों को डराकर उन्हें अपनी लिमिट में रहने की नसीहत दे रहे हैं? और सवाल सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि जिस संस्कारी पार्टी से स्मृति ईरानी आती हैं, क्या उस संस्कारी पार्टी की मंत्री की बेटी शराब का ठेका या बार चलाए और कोई इस पर सवाल भी ना पूछे? दिल्ली में शराब को लेकर भाजपाइयों ने बवाल मचा रखा है, लेकिन स्मृति ईरानी की बेटी फर्जी तरीके से शराब या रेस्टोरेंट चला रही हैं, उस पर भाजपाइयों ने चुप्पी साध ली है। स्मृति ईरानी और भाजपाइयों ने अपने बेटे बेटियों के जरिए अंधभक्तों को भी एक संदेश दिया है कि तुम लुलु मॉल में बवाल मचाओ, हनुमान चालीसा और नमाज पर हुड़दंग करो, लेकिन भाजपाई मंत्री और नेताओं के बेटे बेटियों विदेशों में पढ़े और तुम हिंदू मुस्लिम के बीच फंसे रहो। तुम मुस्लिमों के घरों में घुसकर उसके फ्रिज में रखे मांस को चेक करो और उसी में फंसे रहो, और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी की बेटी शराब का ठेका और बार चलाए। क्या स्मृति ईरानी का यही संस्कार है कि उनकी बेटी शराब का रेस्टोरेंट चलाएं, लेकिन ये दिन भर राहुल गांधी और विपक्ष का माला जपती रहें? जरा सोच कर देखिए, अगर यही काम कोई कांग्रेस का नेता कर रहा होता तो आज स्मृति ईरानी मीडिया के सामने आकर पूरे कांग्रेस पर सवाल उठा रही होती, उस नेता के पूरे खानदान को शराबी बता चुकी होती। लेकिन आज जब उनकी अपनी बेटी इस पूरे मामले में फंसी है तो वो गायब हो गई है। कांग्रेस ने अब प्रधानमंत्री मोदी से स्मृति ईरानी का इस्तीफा मांगा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या पीएम मोदी स्मृति ईरानी पर कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं। जिस आबकारी आयुक्त ने, जिस एक्साइज कमिश्नर ने इस गैर कानूनी रेस्टोरेंट को, बार को नोटिस दिया, अब उसकी ट्रांसफर की भी तैयारी शुरू हो चुकी। क्या यह स्मृति ईरानी जी के हस्तक्षेप के बिना हो रहा है? सत्ता बल का प्रभाव इस फर्जीवाड़े को छिपाने का भी पूरा इंतजाम करके बैठा है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो निर्भीक अफसर, दैट ब्रेव ऑफिसर, द एक्साइज कमिश्नर who mustered up the courage to give a notice to this illegal bar and restaurant is being hounded today. आज हम आपसे यह मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी कि स्मृति जुबिन ईरानी को तुरंत प्रभाव से मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। लेकिन आप स्मृति ईरानी की बेटी द्वारा फर्जी तरीके से चलाए जा रहे शराब के बार पर क्या सोचते हैं? हमें बेझिझक कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि भाजपाइयों का नशेड़ी चेहरा देश के हर व्यक्ति तक पहुंच जाए, उसके नेताओं के बेटियों के संस्कार लोग जान जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर अब तक आपने खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए।